हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन पालीवाल हमारे यूट्यूब चैनल पैरामाउंट एकेडमी खंडवा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अपन ने स्टार्ट किया था संख्या पद्धति से, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति से। और संख्या पद्धति में आज अपन कुछ ऐसी चीज़ें सीखने वाले हैं जिसमें बेसिक से बेसिक तरीके, जिसमें आप लोग कम समय में कैसे प्रश्नों को हल करना या कैसी ट्रिक्स हमारे पास आती है जिसमें हम सिंपल सा मल्टीप्लाई करके उस प्रश्न का सिंपल सा सॉल्यूशन बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि किसी भी प्रश्न में आपको मल्टीप्लाई करना हो, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करना है तो उस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने प्रश्न लिया 9999 इंटू 1732 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और मैंने आपसे पूछा कि बताइए इसको हल करने पर अपने पास क्या बनेगा। तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, सबसे पहले पूरा हल करने की आवश्यकता तो है नहीं कि हम इस प्रश्न को पूरा हल कर सके। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा तरीका यह है कि जब भी आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करो तो आपको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी 9 दिख रही है उतनी जीरो लगाकर, जितनी 9 दिखे उतनी जीरो लगाकर उसी संख्या को क्या कर देना है, माइनस। मतलब अपने को 9999 में 1732 का मल्टीप्लाई करना है, तो पूरा मल्टीप्लाई करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसका एक सिंपल तरीका है, जितनी भी संख्या आपको दिख रही है, जितने भी आपको 9 दिख रहे हैं उतनी जीरो लगाकर उसी संख्या को माइनस कर देना है। दैट मींस आपको यदि किसी भी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई करना है, 99 से मल्टीप्लाई करना है, 999 से मल्टीप्लाई करना है या 9999 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी संख्या दिख रही है 1732, जितनी 9 दिखे उतनी जीरो लगाकर उसी संख्या को माइनस कर देना है। दैट मींस आपको 1732 000 में से आपको माइनस करना है 1732 माइनस, और आपका आंसर आ जाएगा। और जब इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गई 8 बचेगा। अपने पास यहां बचा 9 में से 3 गई 6, अपने पास यहां बचा 9 में से 7 गई 2, यहां पर अपने पास 9 में से 1 गई 8, और यहां बचा अपने 2 की जगह 1, और ये आपका आ गया 371। आपको उस समय पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार आप लोग कभी भी किसी भी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी एक सिंपल ट्रिक है कि जितनी 9 आपके पास दिख रही है, जितनी 9 अपने को यहां पर दिख रही है, जितनी 9 अपने को यहां पर दिख रही है उतनी जीरो लगाकर उसी संख्या में से माइनस कर देना है। जैसे आपके पास यहाँ पर 4 टाइम 9 है, मतलब 9 बार आया है। अब 1732 4 बार जीरो लगाकर उसी संख्या को माइनस कर सकते हैं। तो आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा भैया 1731828, और ये आपके प्रश्न का आंसर रहा। सिंपल सा इसका एक तरीका है जिसमें आप लोग सिंपल मल्टीप्लाई करके उसको हल कर सकते हैं। दैट मींस सर अब जरूरी है क्या कि 4 9 हो तो 4 जीरो, 3 9 हो तो 3 जीरो, 5 9 हो तो 5 जीरो लगाकर उसी संख्या को माइनस करना है? तो बिल्कुल आपको इसी प्रकार हल करना है। फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास एक प्रश्न आया जिसमें आपको हल करना है। जैसे प्रश्न दिया मैंने 9999 इंटू 18735 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और आपसे पूछा जाए बताइए इसका सॉल्यूशन करने पर क्या आएगा। तो अब इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सर यदि इन पूरी संख्याओं का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर हमको कुछ ज्यादा समय लगेगा, तो आपको इस प्रश्न को मल्टीप्लाई करने के लिए पूरी आवश्यकता नहीं है। इसका एक सिंपल सा तरीका यह है कि जो भी अपने को जितनी भी 9 दिखे उतनी जीरो लगाकर उसी संख्या को माइनस कर देना है। दैट मींस आपके पास यह बनेगा 18735। कितनी 9 है? 1 2 3 4 5, और 5 जीरो लगाकर 1 2 3 4 5 जीरो लगाकर उसी संख्या को माइनस कर देना है। दैट मींस हम माइनस करेंगे 53781, और इसको उसमें से माइनस कर देंगे, और माइनस करने पर जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हमारा आंसर होगा 10 में से, अब यहां 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, 10 में से 5 गई 5, यहां बचा अपने पास 9 में से 3 गई 6, यहां बचा अपने पास 9 में से 7 गई 2, यहां बचा अपने पास 9 में से 8 गई 1, यहां बचा अपने पास 9 में से 1 गई 8, और यहां पर बचा अपने पास 5।
अब 5 नहीं, क्योंकि हम पहले से उधार ले चुके हैं, तो यहाँ पर अपने पास बचा 4, 3, 7, 8, 1। मतलब आपके प्रश्न का आंसर आया 1, 8, 7, 3, 4, 8, 1, 2, 6, 5। ये रहा। आपको उस समय इस प्रश्न को पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी 9 दिखे, एक 9 दिखे तो एक जीरो लगाकर उसी संख्या को माइनस कर देना है। 2 9 दिखे तो 2 जीरो लगाकर उसी संख्या को सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देना है। आपको उस वक्त तक पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि हमारा प्रश्न है। तो कुछ ट्रिक्स वगैरह जिसमें हमको कम समय लगे, जिसमें हम कम समय में उस प्रश्न को हल कर सके, तो आप ये ट्रिक लगाकर, इस लॉजिक लगाकर आप उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जितनी भी 9 है उतनी जीरो लगाकर उसी संख्या को माइनस कर दो, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। चाहे संख्या कितनी भी हो, चाहे जितनी भी संख्या हो, इस तरीके से आप सिंपल मल्टीप्लाई करके उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला टाइप है कि सर अगला टाइप हमारे पास किस प्रकार से रहेगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास प्रश्न आया, बताइए एक अगला टाइप का प्रश्न है, जैसे 2, 4, 6, 8 इंटू 5। अब आपसे पूछा जाए बताओ 5 का गुना करने पर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, 5 का तो गुना करना है, हमारा आ जाएगा 8 पंजे 40, बचेगा 4, 6 पंजे 30 और 4 34। इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो उससे भी कम समय में हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन बना सकते हैं। सर कैसे? जैसे आपको इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है तो आप 5 से गुना करेंगे, लेकिन हम 5 से गुना बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस प्रश्न का आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट मतलब इस प्रश्न का आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, 0। ये आपके प्रश्न का आंसर रहा। सर इसका मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया और डायरेक्ट हमारा आंसर आया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे हो सकता है, छोटी संख्या है डायरेक्ट बना लिया हो सकता है सर बड़ी संख्या है तो फिर क्या हम उसको भी इस प्रकार से कर सकते हैं? बिल्कुल। जैसे अपने पास संख्या हो गई, अपने पास संख्या आ गई, जैसे दे दी 7, 8, 2, 4, 3, 6 इंटू 5। और आपसे बोला जाए कि बताइए मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, तो आपको भी पूरी संख्या में मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न का आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो। इसका आंसर आएगा 3, 9, 1, 2, 1, 8, 1, 8, 0। आप अपने मोबाइल से बिल्कुल मल्टीप्लाई करके देखिए, आपके प्रश्न का आंसर यही आएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने इस प्रश्न को कैसे हल कर लिया, तो इसका एक सिंपल सा तरीका था। जैसे अपने को इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो बिल्कुल भी 5 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी संख्या, जैसे संख्या कौन सी दिख रही है, 2, 4, 6, 8, जो भी संख्या दिखे 2, 4, 6, 8, आपको उसमें 2 का भाग दे देना है। जब भी किसी भी संख्या में 5 से गुना कर रहे हो, जो भी संख्या दिखे उसमें आपको 2 का भाग दे देना है और लास्ट में 0 लगा देना है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये 0 और 2 क्यों किया, तो भैया इसका एक रीजन ये है, 5 का मतलब होता है 10/2। यदि मैं 10 में 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास वहां पर 5 आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप जब किसी भी प्रश्न को हल करते हो तो मैं इस संख्या में 2 का भाग दूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और लास्ट में आ जाएगा हमारा 0। तो इस प्रश्न का आंसर ये रहा। अब आप सोच रहे हो कि सर इसको कैसे किया, तो कुछ नहीं, मैंने इसमें इस पूरी संख्या में किसका भाग दे दिया, इस पूरी संख्या में मैंने 2 का भाग देकर लास्ट में क्या लगा दिया, 0। जैसे मैं यदि 2 का भाग दूंगा तो साथ में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, दैट मीन्स जाएगा 3 बार, 2 तिया 6, बच गया अपने पास यहाँ 1, 18 हो गया। 18 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बच गया 1, 16 हो गया। 16 में 8 बार, फिर बचा अपना 2 एकम 2 बचा 1, 16 हो गया। 16 में 8 बार और लास्ट में क्या आ जाएगा, 0। मतलब आपको जब भी किसी भी प्रश्न में 5 से मल्टीप्लाई करना है तो पूरा मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको जो भी संख्या दिखे उसमें 2 का भाग देकर लास्ट में 0 लगा देना है। एक और एग्जाम्पल देकर मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे एक प्रश्न आया, 3, 4, 2, 8, 1, 7, 5, 3, 2, 8 इंटू 5।
अब आपसे पूछा जाए कि बताइए मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, तो आप इस प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आपको यदि 5 से गुना करना है तो 5 से गुना करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसका एक सिंपल तरीका है, जो भी संख्या दिख रही है उसके लास्ट में एक जीरो लगाकर उसमें 2 का भाग दे देना है। लास्ट में जीरो लगाकर उसमें 2 का भाग दे देना है। दैट मीन्स अब जब 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा अपने पास 2 एकम 2, यहाँ बचा 1 हो गया 14, मतलब 7 बार जाएगा, 2 एकम 2, फिर अपने पास आ जाएगा 4, 1 में भागनी जाएगी 0, हो गया अपने पास 17, 17 में 8 बार जाएगा, 2 अट्ठी 16, बच गया 1, 1 हो गया 15, 15 में कितनी बार जाएगा 7 बार, बच गया 1, हो गया 13, 13 में कितनी बार जाएगा 6 बार, बच गया 1, 12, 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार, और 8 में जाएगा यहाँ 4 बार, और 7 में 0। दैट मीन्स आपके यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ये रहा। तो आपको जब भी किसी भी संख्या में 5 से गुना करना है तो 5 से गुना करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी संख्या दिख रही है उसमें आप जीरो लगाकर 2 का भाग दे सकते हो। तो जब भी आपको मैंने 2 तरीके बताए, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी प्रश्न को आपको हल करना है, जैसे कि 9 से मल्टीप्लाई करना है तो जितनी भी 9 है उतनी जीरो लगाकर उसको माइनस कर देना उस संख्या को। और जब भी किसी भी संख्या में 5 से गुना करना है तो 5 से गुना करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपको उस संख्या में 2 का भाग देकर लास्ट में जीरो लगा देना है। तो आपके प्रश्न का आंसर सिंपल सा हो जाएगा। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बताए। अब आता है हमारे पास तीसरा तरीका। सर तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तो तीसरा तरीका आप देख सकते हो बोर्ड पे। कैसे? प्रश्न है, प्रश्न आया 3, 4, 2, 5, 7, 2, 5, 1, 7, 2 into 11। अब आपसे पूछा जाए बताइए यदि इसमें 11 से गुना करेंगे तो 11 से गुना करने पर हमारे पास संख्या क्या होगी? तो इस प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर पूरी संख्या का 11 से गुना करना है। तो मैंने आपको पहले बताया, मैं आप लोगों को आज वो चीजें सिखाने वाला हूं जिसमें आप पूरी संख्या का मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है, सिंपल सी ट्रिक यूज करना है। जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूं। जैसे कि अगला प्रश्न ये हमारे पास रहा कि आपसे इसमें 11 से गुना करना है, तो आपको इसमें पूरा 11 का गुना करने की आवश्यकता नहीं है। इसका एक सिंपल सा तरीका है जो आप लोग बिल्कुल बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको इसमें 11 से गुना करना है तो नहीं करना है, आपको एक इसका सिंपल तरीका बता रहा हूं। जैसे अपने पास संख्या दिख रही है 2, आपको संख्या जैसे यहाँ पर दिख रही है 2, तो आपको क्या करना है, 2 में पहले 2 लिखना है, 2 लिख दिया, 2 में 7 को जोड़ना है, 2 और 7 कितना हो जाएगा 9, 2 और 7 9, 7 में फिर 1 जोड़ देना है तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, फिर 1 में 5 जोड़ देना है। जैसे एग्जाम्पल फिर से देखिएगा, पहले आपको 2 को वैसा का वैसा लिख देना है, 2 को वैसा का वैसा लिख देना है, फिर 2 में कितना जोड़ना है 7, तो 2 और 7 हो जाएगा 9, ये अपने पास 9 आ गया, फिर 7 और 1 8, ये अपने पास 8 आ गया, फिर 1 में जोड़ेगा 5 तो कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 6, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपने पास 7, फिर 2 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। अब होता है सर 7 और 5 12, सर 12 में 2 अंक आते हैं तो 2 को लिख दीजिए, एक अपने पास अलग बच गया, एक को अलग लिख देना है। जैसे 7 और 5 12 होता है, 7 और 5 12 होता है, तो 12 की 2 बच गया 1, फिर 5 में अपने को 2 जोड़ना है तो 5 और 2 हो जाएगा 7, लेकिन जो 1 बचा था तो ये हो जाएगा अपने पास 8, फिर 2 में 4 जोड़ना है, 2 और 4 हो गया 6, अब अपने पास यहाँ बचा 4 और 4 और 3 हो जाएगा 7, और जो आगे संख्या दिख रही है आपको लास्ट और शुरू वाली संख्या वैसी की वैसी लेनी है। जैसे एग्जांपल, आपको यहाँ पर शुरू में आपने 2 लिया था, 2 वैसा का वैसा, और यहाँ पर 3 वैसा का वैसा लेना है। आपको उस समय पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके प्रश्न का आंसर रहा। एक बार और देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको 2 लिख देना है, जो संख्या अपने पास 2 है। अब 2 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो गया, 9 लिख दिया, फिर 7 और 1 हो जाएगा 8, ये 8 लिख दिया, 1 और 5 हो गया 6 लिख दिया, 5 और 2 हो गया 7 लिख दिया, 7 और 2 9 हो गया, 9 लिख दिया, 7 और 5 12 की 2 बच गया 1, फिर अपने पास यहाँ बच गया 2, इधर एक हासिल में रह गया, एक कैरी में रह गया, फिर अपना 5 और 2 हो गया 7 और 1 8, फिर हो जाएगा अपना 2 और 4 6, ये हो जाएगा 4 और 3 7, और ये आगे संख्या 3। मतलब इस प्रकार से आपकी संख्या का सिंपल मल्टीप्लाई कर आप लोग हल कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न इसी टाइप से और देखते हैं।
जैसे अपने पास एक और प्रश्न रहा, सर इसमें हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या रहेगा, तो उसको भी हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। सर एग्जांपल, आपको यदि इस प्रश्न को हल करना है तो मुझे लगता है आप पूरी संख्या का मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करोगे। इसका एक सिंपल तरीका है, सबसे पहले लिख दीजिए 7। पहले क्या लिखना है अपने को 7। अब 7 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, तो ये हमारे पास हो गया 8। अब 8 में 1 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले अपने को लिख देना है 7, 7 और 1 हो जाएगा 8, फिर 1 बचा, 1 में जोड़ना है 8 तो हो जाएगा 9। अब 8 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10 की 0 लिखना है, बच गया 1। फिर अपने को 2 में 4 जोड़ना है, 2 और 4 हो गया 6, 6 और 1 7। अब अपने पास बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, ये भी कट हो गया। अब अपने पास 4 और 7 12, 4 और 8 12, फिर अपने पास बच गया 1। फिर अपने को क्या करना है, 8 में 1 जोड़ना है, 8 और 1 हो जाएगा 9, 9 और 1 बचा था 10, फिर अपने पास बच गया 1। फिर 1 और 5 हो गया 6, 6 और 1 अपने पास हो गया 7। कुछ बचा क्या, बिल्कुल भी नहीं बचा। फिर अपने को जोड़ना है इधर 5 और 3 8, या 8 हो गया। फिर इधर जोड़ना है 3 और 7 10, अपने पास बच गया 1। फिर इधर जोड़ना है आपको 7 और 1 8, 8 और 1 9। फिर कुछ बचा क्या, बिल्कुल भी नहीं। फिर अपने पास यहाँ बचा 8, 1 और 8, ये हो गया 9। और फिर इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11। फिर अपने पास बच गया 1 और 3 और 1 4। मतलब अब इस संख्या का सिंपल मल्टीप्लाई कर अब इस प्रश्न का सॉल्यूशन बना सकते हैं। फिर से एक बार और देखिए सर इस प्रश्न को हमने कैसे किया। जैसे आपको इस प्रश्न का सॉल्यूशन करने के लिए पूरा मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बताई जो इसे 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले लिख दीजिए 7, 7 जो हमने लिखा, 7 में हमने 1 जोड़ा तो हो गया हमारे पास 8, फिर 1 में 8 जोड़ा तो हो गया हमारे पास 9, 8 और 2 10, फिर हमारे पास बच गया 1, फिर 2 और 4 6, 6 जो बचा था 1 7, फिर हमारे पास 7 4 और 8 12, 12 के 2 बच गया 1, फिर 1 बच गया है, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 की 0 बच गया हमारे पास 1, फिर हमने जोड़ा 1 और 5 6 और 1 बचा था 7, फिर हमने जोड़ा 5 और 3 8, फिर यह हो गया 8, फिर 3 और 7 10, 10 हमारे पास बच गया 1। मतलब जोड़ते जाइए इस प्रकार से, 7 और 1 8, जो बचा था 1 9, फिर 8 और 1 9, अब 8 और 3 हो गया 11, बच गया 1, 1 जो हमारे पास बचा था। अब 3 के बजाय लेकिन 1 बचा हुआ था तो 4। ये आपके प्रश्न का आंसर ये रहा। मतलब आपको उस समय पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप किसी भी संख्या में 11 से गुणा करते हो तो आप जितनी भी संख्या है उसका एक एक पेयर बनाकर, एक एक संख्या बनाकर आप उसको जोड़कर हल कर सकते हो, जैसे कि मैंने इस प्रश्न को हल करके आपको बताया है। तो एक सिंपल सी ट्रिक मैंने आप लोगों को जो बताई है, तो आप इस तरीके से हल करके सिंपल सा सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो सर ये हो गई हमारी 5, ये हमारे पास 11। अब आता है हमारे पास 25 से मल्टीप्लाई करना। किसी भी संख्या में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कैसे करना है, तो वो एक बार और मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैसे अब आता है हमारे पास प्रश्न 7 7 2 8 1 4 2 8 इंटू 25। अब आपसे पूछा जाए बताइए 25 का गुना करने पर क्या आएगा। तो आप सोच रहे हो कि सर इस पूरी संख्या में हमको 25 से गुना करना है और 25 से गुना करने पर हमारा आंसर आएगा। अब 25 से गुना करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। इसका एक सिंपल तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे हमने सबसे पहले 9 का देखा था कि जितनी भी 9 संख्या दिखी उतनी 0 लगाकर आपको माइनस कर देना है। फिर मैंने आपको संख्या 5 से मल्टीप्लाई किया था। 5 से मैंने आपको क्या बताया था कि 1 0 लगाकर उसमें 2 का भाग देना है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भैया 1 0 लगाकर उसमें 2 का भाग देना है। इसी प्रकार मैंने आपसे पूछा कि 25 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आएगा। तो आपको पूरा 25 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एग्जांपल, आपको यदि 25 से गुना कर या 25 से गुना करना है तो कुछ नहीं करना है। उस संख्या में आपको 4 का भाग देकर आखिरी पे लास्ट में 2 0 बढ़ा देना है। फिर से समझिएगा, आपको यदि किसी भी संख्या में 25 से मल्टीप्लाई करना है तो बिल्कुल भी 25 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप लास्ट में उस पूरी संख्या में 4 का भाग देकर आखिरी पर 2 0 बढ़ाकर हल कर सकते हो। अब बोल रहे हो सर ऐसा क्यों?
ऐसा क्या रीजन है कि सर आपने लास्ट में 2 जीरो बनाकर 4 का भाग दे रहे हो? तो इसका एक रीजन ये है क्योंकि हम सब जानते हैं 25 को लिखा जाता है 100/4। यदि मैं 100 में 4 का भाग दूंगा तो मेरे पास वहां पर 25 आ जाएगा। जैसे कि आप मुझे बताइए, यदि मैं 100 में 4 का भाग दूंगा तो 25 बिल्कुल आएगा, है ना। तो इसी प्रकार आपसे यदि इसमें संख्या में आपको 25 का गुना करना है तो बिल्कुल भी आपको 25 से गुना करने की आवश्यकता नहीं है। एक सिंपल सा तरीका है, आपको उसमें 4 का भाग देना है और आखिरी पर 2 जीरो लगा देना है। अब जैसे यदि मैं 4 का भाग देता हूं तो 4 का भाग देने पर क्या आएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 4 एकम 4। अब हमारे पास बच गया यहाँ 4 एकम 4, 7 में से 4 गया बचा 3। अब हमारे पास हो गया 32। अब 4 के पाड़े में 32 आता है 8 बार, फिर हो गया 4 दूनी 8। अब बचा हमारे पास 1, तो 1 में भाग नहीं जाएगा तो लग जाएगी 0। ये हो गया हमारे पास 14। जैसे फॉर एग्जांपल फिर से दे रहा हूं, 7 4 एकम 4, बच गया 3, 32, 32 में 8 बार जाएगा, 4 8 32 होता है, फिर 4 दूनी 8। अब 1 में भाग नहीं जाएगी 0, हो गया हमारे पास 14। अब 14 में कितनी बार जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, हमारे पास बच गया 2, 22 हो गया। अब 22 में कितनी बार जाएगा, 22 में हमारे पास संख्या में जाएगा कितनी बार, 5 बार, कि 5 का 20, बच गया हमारे पास यहाँ पर 2, और ये हो गया 28। 28 में भाग देंगे 4 का तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, और लास्ट में 2 जीरो है तो इस अब 2 जीरो लगाकर इसका सॉल्यूशन बना सकते हो। तो आपको उस समय पूरा मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहेगी। एक बार फिर से समझिएगा, आपको जब भी किसी भी संख्या में 25 से मल्टीप्लाई करना है तो बिल्कुल भी आप 25 से मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उस संख्या में 4 का भाग देकर आखिरी पर 2 जीरो लगा देना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब यदि हम 4 का भाग देते हैं तो 4 एकम 4, बचा हमारे पास 3, 4 8 32, फिर 4 दूनी 8, 1 में भाग नहीं जाएगी 0, हो गया हमारे पास 14, 14 में भाग जाएगा 3 बार, हो गया हमारे पास 2 बचा, 14 में से 12 गई बचा 2, 22 हो गया, 22 में गया 5 बार, हमारे पास बच गया फिर से यहाँ पर 2, फिर हो गया 28, 28 में गया 7 बार, और आखिरी पर लगा दीजिए 2 जीरो। तो अब यदि 25 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपके प्रश्न का आंसर यहाँ पर यही बनने वाला है। तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, जैसे कि आपको सामने मैंने बताया है। सर इसका एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और मैंने आपको दिया, प्रश्न है 5 3 1 7 2 इंटू 25। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें 25 का गुना करने पर क्या आएगा। तो आप सोच रहे होंगे सर 25 से गुना करना है, तो मुझे लगता है बिल्कुल भी 25 से गुना नहीं करोगे। अब इसमें 100/4 वाली प्रोसेस बनाकर हल कर सकते हो। मतलब इस पूरी संख्या में आपको इसका भाग देना है 4 का, और आखिरी पर क्या लगा देना है, 2 जीरो। आपको 2 जीरो लगाकर उसमें 4 का भाग दे देना है। अब यदि हम 4 का भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, बचा हमारे पास यहाँ 5 में से 4 गया 1, 13, 13 में कितनी बार जाएगा, 4 3 12, बचा हमारे पास यहाँ पर 1, फिर हो जाएगा 4 दूनी 8, बचा हमारे पास 3, फिर हो गया 4 9 36, फिर हमारे पास बचा 1, हो गया 12, और 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, और लास्ट में 2 जीरो लगाकर इस प्रश्न का सॉल्यूशन बना सकते हैं, जैसे कि मैंने इस प्रश्न का बनाया है। कुछ नहीं करना है, आपको उस पूरी संख्या में किसका भाग दे देना है, 4 का। जैसे 4 एकम 4, 4 एकम 4, बच गया 1, 13 हो गया, 13 में कितनी बार जाएगा, 4 3 12, बच गया 1 11, 11 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 4 दूनी 8, हमारे पास बच गया यहाँ कितना, 11 में से 8 गई 3, 37 हो गया, 37 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 9 36, बचा हमारे पास 3, फिर हो गया हमारे पास 36 हो गया, 36 में जाएगा 4 बार, 37 होता है, 1 बच गया, हो गया 12, 12 में गया 3 बार, और लास्ट में लगा दिया हमने 0। तो इस प्रकार से आप लोग सिंपल सा मल्टीप्लाई कर हल कर सकते हो। सर एक और बताइए, जैसे आपके पास आया एक प्रश्न, एक और बता देता हूँ। सर इसमें 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे लगता नहीं कि आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे, हल करोगे। आपको एक सिंपल तरीका मैं बता चुका हूँ कि इस प्रश्न में आप 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ नहीं करना है, उस संख्या में 4 का भाग देकर आखिरी पर 2 जीरो लगा देना है। तो चलिए बताइए क्या आएगा, 4 दूनी 8, 1 में भाग नहीं जाएगी 0, हो गया 17, 17 में भाग जाएगा 4 बार, 4 चौके 16 होता है, बचा 1, 4 3 12, फिर इसमें हमारे पास यहाँ बच गया 2, 2 में भाग नहीं जाएगी 0, हो गया हमारे पास 24, 24 में कितनी बार जाएगा 6 बार, और आखिरी पर लगा देना है 2 जीरो। जैसे कि इस प्रश्न को हमने हल किया है।
तो इस तरीके से आप लोग किसी भी संख्या में 25 से यदि मल्टीप्लाई करते हो तो बिल्कुल भी आपको 25 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी संख्या है जैसे आप 2 जीरो लगाकर उसमें 4 का भाग दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यदि किसी संख्या में 5 से गुना करना है तो 5 से गुना करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको उस संख्या में जीरो लगाकर, लास्ट में जीरो लगाकर 2 का भाग देना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद यदि आप 25 से मल्टीप्लाई करते हो तो 25 से मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप उसमें संख्या में 4 का भाग देकर 2 जीरो लगाकर उस प्रश्न का सॉल्यूशन बना सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी प्रश्न का सिंपल सा सॉल्यूशन बनाकर हल कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको ये ट्रिक्स वगैरह बताई। तो ऐसे ट्रिक्स वगैरह यूज करके आप लोग बड़े से बड़े प्रश्न का सिंपल सा सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर ये 25 से मल्टीप्लाई करना, देखिए क्या होता है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा कैलकुलेशन, और जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन में मायने क्या रखता है कि स्पीड से मैथ्स को हल कर सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं 2 घंटे का टाइम होता है या 1.5 घंटे का टाइम होता है। SSAGD की बात करते हैं तो SSAGD में हमारे पास मात्र 1 घंटे का टाइम है और हमारे पास प्रश्नों की संख्या है 80। तो उसको सर कैसे करना है, तो इसलिए आप इस तरीके से सिंपल सॉल्यूशन बनाकर हल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। तो ये रहा हमारे पास प्रश्न। कैसा लगा तो बिल्कुल आप मुझे बताइएगा कैसे लगा इस प्रश्न को। अब हम देखते हैं इसके आगे किस